सीरियल मंगल लक्ष्मी में कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर पल दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही हैं। मंगल का बेटा अक्षत मासूमियत से अपनी मां से कहता है, मां, तुम तो सुपर वूमन हो। तुम आराम से इस पर चढ़कर दही हांडी फोड़ सकती हो। अक्षत की मासूम आंखों में अपनी मां के लिए गर्व और विश्वास झलकता है। उसकी ये बातें वहां मौजूद सबके दिल को छू लेती हैं। भीड़ में मौजूद सभी लोग जोर जोर से मंगल का नाम पुकारने लगते हैं। सब एक ही सुर में कहने लगते हैं, हाँ मंगल, तुम ही कर सकती हो, तुम ही दही हांडी फोड़ो। यहाँ तक कि घर के बुजुर्ग भी मंगल की हिम्मत और साहस को देख दंग रह जाते हैं। और आखिरकार मंगल भी सबकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक दिखाई देती है। वह सोचती है कि शायद आज का दिन उसके और उसके बच्चों के लिए यादगार बन जाएगा। ढोल ताशों की गूंज के बीच मंगल झूम झूम कर नाचती है। उसके कदमों में एक अलग ही आत्मविश्वास दिखाई देता है। रंग बिरंगे फूलों की वर्षा हो रही है, भीड़ तालियां बजा रही है और माहौल पूरी तरह से उत्सव में बदल चुका है। मंगल जमकर डांस करती है, ढोल की थाप पर उसके पांव थिरकते जाते हैं और लोग मंत्रमुग्ध होकर उसे देखते रहते हैं। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे एक और कहानी चल रही होती है। आदित्य, जो सब कुछ देखकर बेचैन हो रहा है, बार बार मोनिशा से सवाल करता है, मोनिशा, ये बताओ तुम्हारा अगला प्लान क्या है? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? आदित्य की बेचैनी साफ झलक रही है। वह समझ चुका है कि मोनिशा इतनी आसानी से चुप नहीं बैठ सकती। लेकिन मोनिशा के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर रही है। वह आदित्य की ओर देखती है और धीरे से कहती है, आदित्य, सब्र करो। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। उसकी आंखों में ऐसी चमक होती है जो किसी खतरनाक साजिश की गवाही दे रही होती है। दरअसल मोनिशा ने दही हांडी में पहले ही कुछ ऐसा रखा हुआ है जिसकी किसी को भनक तक नहीं है। बाहर से हांडी साधारण दिख रही है, लेकिन उसके अंदर छुपा है विनाश का जाल। मोनिशा चाहती है कि इस खेल के जरिए मंगल को हमेशा के लिए तोड़ दे, उसकी हिम्मत छीन ले। वह चाहती है कि मंगल की हंसी, उसकी ताकत, उसका आत्मविश्वास सब खत्म हो जाए। भीड़ में सब लोग मंगल मंगल चिल्ला रहे हैं। मंगल सीढ़ी पर चढ़ने लगती है। बच्चों का उत्साह चरम पर होता। अक्षत जोर जोर से अपनी माँ का नाम पुकार रहा है, माँ, तुम कर लोगी। मुझे पता है तुम जीतोगी। लेकिन जैसे ही मंगल ऊपर चढ़कर हांडी फोड़ती है, अचानक एक तेज धमाका सा होता है। हांडी से दही और फूलों की जगह कोई अजीब सा तेजाब जैसा तरल गिरता है। उसकी कुछ बूंदें मंगल की आंखों में चली जाती हैं। मंगल चीख उठती है, आह, मेरी आंखें। उसकी चीख सुनकर पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। लोग दहशत में आ जाते हैं। बच्चे रोने लगते हैं। अक्षत अपनी माँ की ओर दौड़ता है, लेकिन लोग उसे रोकते हैं। मंगल की आंखों से आंसू और खून मिलकर बह रहा होता है। वह दर्द से तड़प रही होती है। सब लोग उसे पकड़कर नीचे उतारते हैं। आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में आग जल रही होती है। वह मोनिशा को पकड़कर जोर से झकझोरता है और कहता है, ये सब तुम्हारा खेल है ना मोनिशा? बोलो, सच बताओ। लेकिन मोनिशा वहां भी अपने अंदाज में कहती है, हाँ आदित्य, ये सब मेरा ही प्लान था। मैंने ही दही हांडी में तेजाब डलवाया था, ताकि तुम्हारी ये मंगल हमेशा के लिए अंधी हो जाए। अब देखो कैसे उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। मोनिशा की यह बात सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वहां खड़े लोग उसे कोसने लगते हैं। कोई कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें, औरत होकर एक औरत के साथ ऐसा करती हो। कोई कहता है, तुम इंसान कहलाने लायक नहीं हो। लेकिन मोनिशा को किसी की परवाह नहीं। वह जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, आज से मंगल की कहानी खत्म और मोनिशा की कहानी शुरू। इधर डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। मंगल को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि उसकी आंखों की हालत बहुत नाजुक है। अगर समय पर इलाज न हुआ तो वह हमेशा के लिए अपनी रोशनी खो सकती है। अक्षत माँ का हाथ पकड़कर रो रहा होता। माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। मंगल दर्द में होते हुए भी बेटे को सीने से लगा लेती है और कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, तुम्हारे लिए जीऊंगी। आदित्य डॉक्टर से कहता है कि चाहे जो करना पड़े, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मंगल को बचाना ही होगा।
लेकिन यहाँ पर एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। डॉक्टर बताता है कि मंगल की आंखों का इलाज सिर्फ एक बहुत ही दुर्लभ और महंगे इलाज से संभव है, जिसके लिए ढेरों पैसे चाहिए। घर वाले सदमे में पड़ जाते हैं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तभी मोनिशा एक नई चाल चलती है। वह आदित्य से कहती है, अगर तुम चाहते हो कि मंगल फिर से देख पाए, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लक्ष्मी और बाकी घरवाले गुस्से से कांप उठते हैं। लेकिन मोनिशा के चेहरे पर सिर्फ एक चालाक मुस्कान होती। अब सवाल यह है कि क्या आदित्य अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी देगा? क्या वह मंगल को बचाने के लिए मोनिशा की शर्त मान लेगा? क्या मंगल अपनी आंखों की रोशनी खो देगी या फिर किस्मत आखिरी पल में कोई और खेल खेलेगी?